स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दानिश लाल ऑफिशियल में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आमतौर पर हर कम्युनिटी हर रिलीजन में कहीं ना कहीं होता है। वो है पर्दा। ये पर्दा स्पेशली हम बात करते हैं औरतों के निस्बत से, जबकि पर्दा जो है वो आदमियों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है किसी चीज़ के लिए। लेकिन जिस चीज़ का डिस्कशन रिलीजियस बुक्स में स्क्रिप्चर्स में, इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेशली अमंग द मुस्लिम्स, कुरान से अल्लाह ताला बताता है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट में उसके कम्युनिटी स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे आम तौर पर आप देखते हैं हर मज़हब में कुछ ना कुछ रिवाज होता है, स्पेशली औरतों के लिए कि सर ढक कर रखें, छुप कर रहें, घूंघट निकाल के रखें, एक सर्टेन एज तक रखें उस चीज़ के लिए। बुजुर्गी के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, बट मेजरली पार्ट में वो रहता है उस चीज़ के लिए। मुसलमानों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस चीज़ के लिए। कौन पर्दा रखना चाहता है इन टर्म्स ऑफ नकाब पूरा पहनना चाहता है नहीं चाहता है, ओबियसली ये एक इंडिविजुअल चॉइस है और हर औरत इसका अख्तियार रखती है कि वो उसको करे या ना करे। यहाँ पर मैं जो डिस्कनेक्ट शेयर कर रहा हूँ आपका वो है इन्फोर्स्ड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं इख्तियार के हिसाब से, आदमी चाहे तो करे चाहे तो ना करे। लेकिन आप उसे एक मजहबी रंग देकर उसे गलत तरीके से इन्फोर्स करते हैं तो असल में वो अल्लाह ताला के खिलाफ जाता है, कि जहाँ पर आप हक तलफी करते हैं। क्योंकि मज़हब में, इस्लाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हक और नाहक है। तो किसी चीज़ की आप अगर नाहक इस्तेमाल करते हैं या किसी हक तलफी करते हैं, उसको अपनी बात को इन्फोर्स कर सकते हैं करते हैं इमोशनल चीज़ों के ज़रिए, विच इज़ रॉन्ग वे। तो इस्लाम में जो पर्दा किया गया है, जिस चीज़ का हवाला देके कहा जाता है कि कुरान में दिया है कि औरतें पर्दा करें, वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से हुआ था। उससे पहले ये कहीं नहीं था, उसके बाद भी कहीं नहीं था। ये तब हुआ था जब वहाँ पे लोग जो मुशरिक थे या जो खिलाफ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हर तरह से चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया जाए, इस हद तक कि उनके पर्सनल अटैक्स पर भी वो करने लगे थे। तो उस वक़्त क्योंकि जब आदमी टॉयलेट्स वगैरह घरों में नहीं हुआ करते थे उस कम्युनिटी में, अरब में, तो औरतें बाहर जाया करती थीं। जब वो बाहर जाया करती थीं हाजत को दूर करने के लिए सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त में, तो वहाँ पर जो बदमाश थे, क्योंकि हर जगह कहीं न कहीं लोग इस तरह के लोग होते हैं, तो वो उन पर हमला किया करते थे। हमला मतलब उनको पकड़ लिया, बदतमीज़ी करी उस चीज़ के लिए। तो जब शिकायत आई तो उन्होंने कहा, अरे! मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, हमें तो लगा था हमारी बीवियाँ हैं ये, हम इनको पहचान नहीं पाए, हमें लगा था हमारी बीवियाँ हैं। तो उस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा था कि जो आपकी घर की औरतें हैं, उनको आप जिल्बाब या कुछ उड़ा दें, जिससे वो पहचानी जा सके। तो द डिफरेंस वाज शेयर्ड इन द कुरान वाज कि उनको पर्दा करें इस तरह से, ताकि ये जो लोग कह रहे हैं हम पहचान नहीं पाए, तो पहचान सकें कि जो औरतें पर्दा नहीं किए हुए हैं या जिल्बाब या चादर नहीं डाले हुए हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में से ताल्लुक़ नहीं है उनका। और जो ये डाले हुए हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से या उनकी फैमिली के रिलेशन से बिलोंग करती हैं। तो ये चीज़ उस मौके के लिए की गई थी। ये ऐसे ही होता है जैसे कि कभी कर्फ्यू लग जाता है, धारा 300 144 लगी होती है, तो कहा जाता है कि भाई एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा लोग अगर खड़े पाए जाएंगे तो वो उनको मुजरिम माना जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर मौके पे 12 महीने हर वक्त जो है कहीं भी कोई बंदे 3-4 अगर खड़े हों, कर्फ्यू ना भी लगाओ, तब भी उस मौके पर पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, या उस वक्त वो जुर्म है। वो पर्टिकुलर जुर्म और वो धारा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाई गई है। जब वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो उस धारा का इस्तेमाल नहीं होगा। धारा की वैलिडिटी होती है हर मौके के हिसाब से, अगर दोबारा ऐसा होगा तब भी किया सकता है। तो रीज़न फॉर डूइंग पर्दा उस वक्त जो था वो ये था कि उस मौके के हिसाब से उनको करा जाए, ना कि आम तौर पर। ये एक बड़ी गलतफहमी है, लेकिन जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं उन्होंने इस चीज़ को इन्फोर्स कर दिया आम तौर पर करने के लिए, कि ये 12 महीने ज़िंदगी भर सबके लिए है। हालांकि कोई भी औरत अपना अगर बदन ढकना चाहती है, पर्दा करना चाहती है, चाहे वो किसी कम्युनिटी में है, उसको पूरा अख्तियार है वो अपने लिए रखे। और अगर वो नहीं करना चाहती है तो भी इसको अख्तियार है कि वो नहीं करे। रिलीजियसली इन्फोर्स हमें उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये मेरी एक छोटी समझ थी इस चीज़ के बारे में। आपके व्यूज़ मुझे अप्रिशिएट होंगे अगर आप कमेंट करें। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई फ्रॉम माई सेल्फ, this is as per my understanding. There may be a lot of understanding which people are having, that's most welcome, but I've just shared my views on it and I appreciate the feedback. Thank you, take care, stay safe.